हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। आप सभी होप है कि जो इसकी तैयारी है उसमें लग चुके होंगे। तैयारी के साथ साथ आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ों को भी कवर करते जाना है, जैसे स्टैटिक जीके का जो पार्ट है। ठीक है, स्टैटिक जीके के हम लोग वैसे तो जीके आप कहें तो बहुत सारे टाइप के हैं, बहुत सारे अथाह है जीके आप कहें तो, लेकिन यहाँ बस हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, जो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, हर बार बार रेलवे के एग्जाम्स में आप देखेंगे तो ये पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके वाला पार्ट। इस पार्ट को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे और इस जो सीरीज़ है मैं इसमें टोटल वीडियोस में आपको जितने भी वीडियोस हो सके कवर करूंगा और यहाँ पर टोटल मैं 5000 क्वेश्चंस को कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, 5000 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके होंगे। ठीक है, 5000 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। पहले जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो है डांस से रिलेटेड स्टैटिक जीके। ठीक है, इसके और भी टॉपिक्स हैं जो मैं कराते जाऊंगा। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर करेंगे, पेंटिंग्स करेंगे, महत्वपूर्ण त्यौहार है, मेले हैं, महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं। इससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते जाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा डांस या नृत्य से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। ठीक है, और ये सभी रेलवे के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ये रेलवे में बार बार पूछे जा रहे हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना हो करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है। ठीक है, अब आपको यहाँ बस जो मूल नृत्य यहाँ पर दिया हुआ है छऊ नृत्य, इसके बारे में जानना होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो छऊ नृत्य आप सभी जानते हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशल टाइप दे दिया है मयूरभंज छऊ नृत्य। तो इसका मैं पहले आंसर बता देता हूँ आपको। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जो है वहाँ पर मयूरभंज छऊ नृत्य मनाया जाता है। ये जो छऊ नृत्य है इसके 3 टाइप्स हैं, आप कह सकते हैं। 3 अलग अलग स्टेट में 3 अलग अलग नाम से यहाँ पर जाना जाता है। जो उड़ीसा में जाना जाता है उसको तो आप लोगों ने जान लिया कि मयूरभंज छऊ नृत्य कहते हैं। इसके अलावा एक होता है सराय केला। ठीक है, सराय केला, और इसके अलावा एक होता है पुरुलिया। पुरुलिया, ठीक है, तो ये 3 छऊ नृत्य हैं, सराय केला छऊ नृत्य और पुरुलिया छऊ नृत्य। तो सराय केला जो छऊ नृत्य है ये झारखंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बताते जाऊंगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप ताकि पॉइंट को कवर कर सके। पुरुलिया जो छऊ नृत्य है ये याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला जो छऊ नृत्य है। तो 3 यहाँ पर क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। मयूरभंज छऊ नृत्य उड़ीसा का, पुरुलिया छऊ नृत्य आपके पश्चिम बंगाल का, और सरायकेला छऊ नृत्य आपके झारखंड का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भद्रकाली मंदिर में पदायनी एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पदायनी एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है वो किस राज्य की है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो याद रखिएगा केरल है। ठीक है, केरल के अन्य नृत्य भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कथकली। कथकली इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, केरल की कली यानी कथकली। तो कली कहाँ से आया है, केरल की कली, और ये है केरल का नृत्य। ठीक है, इसके अलावा मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम ये भी केरल का है, याद रखिएगा। इसके अलावा कलारी पट्टू। ठीक है, कलारी पट्टू ये भी याद रखिएगा केरल की नृत्य हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे नृत्य बार बार आपके पास आते जाएंगे, याद होते जाएगा धीरे धीरे से, ज़्यादा बर्डन एक ही बार मत दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, पुदुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है जो पुडुचेरी के विलियानुर मंदिर में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है गार्दी, हुलीवेसा और दलखाई और टिप्पणी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गार्दी, यानी गार्दी जो है वो पुडुचेरी के विलियानुर मंदिर में किया जाता है और यह महाकाव्य रामायण से संबंधित है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्दी। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपके और ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे एक दिया हुआ है टिप्पणी। ठीक है, तो टिप्पणी याद रखिएगा ये गुजरात का है। ठीक है, टिप्पणी किससे रिलेटेड है, गुजरात से रिलेटेड है। और यहाँ पर एक और दिया हुआ है दलखाई। दलखाई याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है, तो ये है उड़ीसा से रिलेटेड नृत्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सिद्धि धमाल नृत्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिद्धि धमाल नृत्य जुड़ा हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 का ये क्वेश्चंस है।
ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ये गुजरात से जुड़ा हुआ है। सिद्धि धमाल गुजरात से, यानी धमाल मचाएंगे कहाँ, गुजरात में। इस टाइप से इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर जो फिफ्थ दिया हुआ है, अलकप एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है जो झारखंड और खालिस्तान के कुछ हिस्सों में प्रचलित है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो अलकप नृत्य की बात की जा रही है, ये ग्रामीण नृत्य है और नृत्य नाटक प्रदर्शन है जो झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में पश्चिम बंगाल आ जाएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुली वेसा के तटीय क्षेत्र में, हुली वेसा फिल इन द ब्लैंक्स के तटीय क्षेत्रों में एक लोक नृत्य है, ठीक है। तो हुली वेसा के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। हुली वेसा जो है एक कहा जाए तो लोक नृत्य है और लोकप्रिय नृत्य है। ये कहाँ का है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये कर्नाटक का नृत्य है। हुली वेसा में क्या यह है, जैसे कि यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है, हुली वेसा, वेसा यानी वेश शब्द याद रखिएगा, जहाँ बस बाघ के चेहरे लगाकर नृत्य किया जाता है, ठीक है। और यह नवरात्रि के महीने में किया जाता है, ठीक है। तो वेश से याद रखिएगा, वेश यानी यहाँ किसका वेश धारण किया जा रहा है, बाघ का, और बाघ कर्नाटक, ऐसे करके रिलेट करके यहाँ पर याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात फसल नृत्य है, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की जा रही है मध्य प्रदेश के। इसका जो प्रख्यात लोकप्रिय नृत्य यहाँ पर फसल नृत्य के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जवारा, ठीक है। जवारा से आप ऐसे भी रिलेट करके आ सकते हैं, जौ यानी फसल, फसल है तो फसल नृत्य यहाँ पर कहाँ का है, ये एमपी का है। इस टाइप से रिलेट करके यहाँ पर याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। राय नृत्य के यहाँ पर बात की जा रही है, राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है, तो ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। राय जो नृत्य है वो किस राज्य का है, तो मध्य प्रदेश राज्य का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है, ठीक है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश का भी लोक नृत्य है और नृत्य और संगीत का संयोजन है कहा जा रहा है, और छड़ी नृत्य के समान है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ये है कोलानालू नृत्य। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, कोलट्टम, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, कोलट्टम, ठीक है। इसी कोलानालू को एक अन्य नाम से जाना जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पाइका नृत्य एक याद रखिएगा, ये जो है मुंडा जनजाति या मुंडा संस्कृति से जुड़ा हुआ है और यह विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। तो विवाह के अवसर पर किया जाता है, मुंडा जनजाति से रिलेटेड नृत्य है, मुंडा संस्कृति से रिलेटेड नृत्य है, और यह किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो इसके लिए याद रखिएगा, यह ओडिशा राज्य में प्रसिद्ध है, ठीक है। पाइका नृत्य किससे जुड़ा हुआ है, तो मुंडा जनजाति से जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखिएगा, और यह विवाह के अवसर पर किया जाता है, और ओडिशा इसका करेक्ट आंसर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेंगमा मुख्य रूप से खालिस्तान का नृत्य है, ठीक है। रेंगमा याद रखिएगा, ये जो विशेषकर है, ये नगाड़ा उत्सव के दौरान जो फसल कटाई होती है उस टाइम पीरियड पर किया जाता है, और ये रेंगमा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये रेंगमा जनजाति से रिलेटेड ये जो नृत्य है, ये है नागालैंड का नृत्य, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा खालिस्तान में सत्रिया नृत्य का स्वरूप प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। वैष्णव संत थे, असम के समाज सुधारक थे महापुरुष जो शंकर देव जी, इनका नाम भी याद रखिएगा, ये महापुरुष वाले पार्ट में हम लोग देख सकते हैं इसको, तो शंकर देव, ठीक है। इनके द्वारा जो ये सत्रिया नृत्य है, इनका स्वरूप कब प्रस्तुत किया गया था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा 15वीं शताब्दी एडी में यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मकता और संस्फूर्ति का अनोखा प्रदर्शन शामिल होता है, और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई का अनुक्रम अभिनय करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मणिपुर के विशेष मार्शल नृत्य के शैली के बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का
अनोखा प्रदर्शन किया जाता है। तो यह कौन सा नृत्य है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। इससे रिलेटेड ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर है सिंघी छम, चकियार कुथु, रंगमा और थांगटा। ठीक है, तो यह इसके बारे में याद रखिएगा। ये जो थांगटा नृत्य है ये है मणिपुर का नृत्य। और मणिपुर नृत्य के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो थांगटा नृत्य है यह युद्ध के माहौल से विकसित हुई है। ठीक है, और ये मैतेई जनजाति द्वारा चालू की गई है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड मैतेई जनजाति से रिलेटेड नृत्य है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोलकली खालिस्तान में प्रदर्शित एक लोक कला है। ठीक है, कोलकली खालिस्तान में प्रदर्शित एक लोक कला है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, गुजरात का दक्षिणी भाग, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और केरल का उत्तरी मालाबार क्षेत्र। तो यहाँ पर कोलकली, यहाँ पर फिर से एक बार कोलकली आ गया है, कली। ठीक है, तो कली याद रखिएगा केरल। मैंने बताया था कथकली, एक बताया था कथकली के बारे में। ये जो कली आ रहा है याद रखिए केरल की कली। वैसे ही कोलकली तो ये भी केरल की कली। जबकि कथक ओनली आ गया तो कथक याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, अगर ओनली कथक आता है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, कथक कली आता है तो फिर केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? ठीक है, किस नृत्य में यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंत में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो इससे रिलेटेड याद रखिएगा कि यह जो है संगीतकारों के साथ एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और नृत्य समूह में पुरुष और महिलाएं यहाँ पर दोनों शामिल होती है। और ये जो नृत्य है ये कहलाता है नाटी। ठीक है, जिसमें पुरुष महिलाएं दोनों शामिल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से वर्ष खालिस्तान में स्थापित किया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये कब स्थापित किया गया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका ईयर याद रखिएगा आप, 1975। कुछ ऐसे नृत्य भी है जिसका ईयर पूछ लिया जाता है, तो कुछ गिने चुने ही हैं जिसको आपको याद रखना है। 1975 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्यों का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि है पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया है सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथकली और भरतनाट्यम। देखिए आप सभी जानते हैं कथकली कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो मोहिनीअट्टम यहाँ कहाँ का है, ये भी केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। बट ये जो सत्रिया दिया है अभी हम लोगों ने देखा, ये असम से रिलेटेड है। ठीक है, असम से रिलेटेड है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंगसंग नृत्य खालिस्तान की चांग जनजाति द्वारा नेक न्यूलम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। चंगसंग नृत्य खालिस्तान की चांग जनजाति द्वारा नेक न्यूलम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर चंगसंग नृत्य, इसके बारे में आपको जानना होगा कि चंगसंग नृत्य कौन से स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चंगसंग नृत्य किस स्टेट से रिलेटेड है, याद रखिएगा नागालैंड से रिलेटेड है। अभी हम लोगों ने एक और नृत्य के बारे में देखा था नागालैंड का, कौन सा नृत्य था, तो संगरेंगमा। ठीक है, ऐसे टाइप का एक नृत्य था जो किससे रिलेटेड था, नागालैंड से रिलेटेड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेचुंगमा, घाटो, कीटो और चीरमू किस नृत्य की नृत्य शैलियाँ हैं? ठीक है, इसमें भी स्टेट पूछा गया है कि रेचुंगमा, ये तीन अलग हैं, रेचुंगमा, घाटो, कीटो और चीरमू खालिस्तान स्टेट की नृत्य शैलियाँ हैं। तो ये याद रखिएगा सिक्किम स्टेट की। ठीक है, ये रेचुंगमा, घाटो, कीटो और चीरमू ये सिक्किम की है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जट जाटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है। तो जट जाटिन जो लोक नृत्य है मुख्यतः ये उत्तरी बिहार के जो मिथिला वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर किया जाता है। और यह आमतौर पर जो मानसून का टाइम है, चांदनी रात में किया जाता है। ठीक है, और पुरुष महिलाओं के जोड़े के द्वारा ये किया जाता है। नृत्य का ये जो मूल विषय होता है वो प्रेमी जट और जाटिन के महाकाव्य पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में जो मिथिला वाले क्षेत्र है उसमें किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया। ठीक है, यहाँ पर जो नृत्य है जो भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, तो यहाँ पर भरत से ही रिलेटेड याद रखिएगा, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो ये है तमिलनाडु का। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? ठीक है, हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा नृत्य है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है उत्तराखंड, गोवा, हरियाणा और महाराष्ट्र। तो हुरकिया बाउल जो नृत्य है वे कृषि मौसम के दौरान किया जाने वाला नृत्य है और यह मुख्य रूप से उत्तराखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, हुरकिया बाउल किससे नृत्य रिलेटेड है? उत्तराखंड से रिलेटेड लोक नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर पहले मैं वो बता दे रहा हूँ कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है बारडो छम। ठीक है, अब यहाँ पर जो छम शब्द है यह इसका जो हिंदी भाषा में अनुवाद करें तो यह होता है नृत्य। ठीक है, तो बारडो छम यानी बारडो नृत्य। ठीक है, और छम यानी बारडो छम पर बुराई पर अच्छाई की ये जो जीत की कहानियों पर आधारित है ये जो बारडो छम नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह जुड़ा हुआ है? तो देखिए, लावनी केरल दिया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। लावनी जो नृत्य है वो महाराष्ट्र से रिलेटेड नृत्य है। घूमर नृत्य कहाँ किया जाता है? ठीक है, और एक दिया हुआ है डंडामी, उत्तर प्रदेश। घूमर नृत्य यहाँ गलत दिया हुआ है, ये राजस्थान में किया जाता है। डांडिया गलत दिया हुआ है, ये गुजरात में किया जाता है। गौर मारिया छत्तीसगढ़ में माड़िया जनजातियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। ठीक है, ये आपने छत्तीसगढ़ के विषय में पढ़ा होगा कि जो माड़िया जनजाति है उनके द्वारा गौर मारिया नृत्य किया जाता है, या माड़िया नृत्य भी इसको कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, तो ये केवल सही है, बाकी यहाँ पर रॉन्ग आंसर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खालिस्तान जो क्वेश्चन नंबर 25 है, ढालो एक खालिस्तान का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है। ठीक है, तो ढालो नृत्य के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये याद रखिएगा, ढालो से गोवा का ये जो लोकप्रिय नृत्य है, जो अनुष्ठान लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में गंभीरा एक लोकप्रिय नृत्य है जो विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाता है? ठीक है, गंभीरा लोक नृत्य के बारे में किया दिया है। लोक नृत्य का नाम क्या है? गंभीरा लोक नृत्य है। ठीक है, और ये किस राज्य में किया जाता है? तो याद रखिएगा, गंभीरा जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाने वाला लोक नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? ठीक है, अभी हम लोगों ने मैच द फॉलोइंग में देखा था कि जो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है वो क्या है? लावनी है। इसके अलावा बिहू आप सभी जानते हैं असम का लोक नृत्य है। बाउल हम लोग ने देखा किससे रिलेटेड है? तो हुरकिया बाउल देखा था उत्तराखंड से रिलेटेड। ठीक है, ये सभी नृत्य को आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है? ठीक है, केरल के पारंपरिक नृत्य जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है, यह अष्टपदी अट्टम का संशोधित रूप। ठीक है, इसको जो कहा जाता है वो है कृष्णाट्टम। ठीक है, कृष्णाट्टम 8 दिनों में 8 नाटक का प्रदर्शन किया जाता है। इसका ये किसका संशोधित रूप है? तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, यह अष्टपदी अट्टम का संशोधित रूप है। क्वेश्चन 29 है, माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक और वाइट के लिए मौजूद खालिस्तान एकमात्र भारतीय नृत्य था। पहला है कथकली, कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी। ठीक है, तो जो माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत के लिए वीडियो में जो हिट सिंगल ब्लैक एंड वाइट के लिए मौजूद एकमात्र जो भारतीय नृत्य था वो था ओडिसी नृत्य। ठीक है, ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन वहाँ पर किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहते हैं? ठीक है, तो आप सभी को जानना होगा कि इस नृत्य शैली का जो नाम है वो है छम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छम, या इसी को कहते हैं लामा छम नृत्य, जो कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाता है और
ये जो है पांग ल्हाब्सलो महोत्सव होता है, एक पांग ल्हाब्सलो महोत्सव होता है, उसके अवसर के दौरान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वनावन का लोक संगीत है जिसे विवाह समारोह के दौरान किया जाता है। वनावन किसका लोक नृत्य है जो विवाह समारोह के दौरान किया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है आपको ये बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कश्मीर में। ठीक है, तो कश्मीर से रिलेटेड यह लोक संगीत है, सॉरी मैं लोक नृत्य बोल दिया था, लोक संगीत है जो विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? यहाँ बस ऐसे नृत्य, शास्त्रीय नृत्य की बात की जा रही है जो कि मुगल परंपरा से प्रभावित है, और यह नृत्य एकमात्र है जो नॉर्थ में किया जाता है। ये देखिए आप, नॉर्थ का कथक नृत्य। ठीक है, बाकी ये तीनों तो साउथ के नृत्य है, मुगल मोस्टली नॉर्थ पार्ट में पहले आए थे तो उससे प्रभावित नृत्य है कथक। क्वेश्चन नंबर 33 है, दुमहल नृत्य किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये जो नृत्य शैली के बारे में बताया गया है दुमहल, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर, JNK का है ये दुमहल नृत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पास 34 क्वेश्चन नंबर है। छरही की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? यह जो नृत्य रूप है छरही, इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा नाटी जो एक नृत्य होता है वो भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? यहाँ पर 35 देखेंगे तो ये जो माथुरी लोक नृत्य है याद रखिएगा आदिलाबाद जिला है एक तेलंगाना में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और यह तेलंगाना स्टेट के बारे में बात की जा रही है। ये जो माथुरी है वो तेलंगाना स्टेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित नहीं है? नट पूजा, बिहू, कैथी और चेंगली। ठीक है, असम नाट्य से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो नट पूजा है, बिहू है और चेंगली है, ये सब असम राज्य से संबंधित है, लेकिन जो कैथी है वह मध्य प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है। ठीक है, तो यह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोलिया नृत्य शैली खालिस्तान राज्य से संबंधित है, तो यह भारत के कौन से राज्य से संबंधित है छोलिया? तो याद रखिएगा उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड में एक और हम लोगों ने लोक नृत्य अभी देखा था, उसको भी मत भूलिएगा, हुरकिया बाउल। ठीक है, हुरकिया बाउल या ओनली बाउल करके भी आप याद रख सकते हैं, तो ये भी उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साओ नृत्य भारत के खालिस्तान क्षेत्र से संबंधित है। तो स्पाओ जो नृत्य है, स्पाओ नृत्य यहाँ पर याद रखिएगा यह विशेषकर लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाने वाला लोक नृत्य है, और स्पाओ का जो लद्दाखी भाषा में मीनिंग होता है इसको भी याद रखिएगा कि यह इसका मीनिंग होता है योद्धा। ठीक है, योद्धा, तो योद्धा से याद रखिएगा यह एक लद्दाखी भाषा का शब्द है, और यह लद्दाख में मनाया जाने वाला लोक नृत्य है। ठीक है, और यह एक प्रकार से इसे कहें तो इसे अक्सर मध्य एशिया का महाभारत महाकाव्य माना गया है। ठीक है, किसे? तो स्पाओ नृत्य को, क्योंकि ये युद्ध से संबंधित है। ठीक है, या योद्धा कहें, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? योद्धा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 है, चेराव जिसे बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो यहाँ पर चेराव या बांस नृत्य ये जो कहें ये मिजोरम स्टेट से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप पूरे इत्मीनान से इसको अगर एक बार में नहीं याद होगा तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, और भी इसमें क्वेश्चन सभी बचे हुए हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी NTPC के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ स्टोरी प्ले है? ठीक है, दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के बारे में कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है स्टोरी प्ले। ठीक है, तो इसका मेन जो मीनिंग है वो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर कथकली है, मोहिनी अट्टम है, भरतनाट्यम है और कथक, ये सभी साउथ, और ये कथक वाला नॉर्थ का है, आप याद रखिएगा। और इसमें जो कथकली है इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है ये स्टोरी प्ले।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में मुख्यतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मणिपुरी में कौन से किस पर आधारित प्रसंगों का यहाँ पर चित्रण किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, भगवान जो श्री कृष्ण है और गोपियाँ, उनसे रिलेटेड जो प्रसंग है वो इसमें मणिपुरी नृत्य में आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 है। नीचे 4 जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक राज्य और एक लोक नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य एवं लोक नृत्य की कौन सी जोड़ी गलत है ये बताना है आपको। तो असम बिहू आप सभी जानते हैं, ये सही है। गुजरात में गरबा, ये भी सही है। और एक फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उत्तराखंड तपाली, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ डगला, ये सही है। तपाली जो है ये भी छत्तीसगढ़ का ही लोक नृत्य है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। यहाँ बस थोड़ा सा आदिवासी नृत्य कहना गलत होगा। ये जो राउत नृत्य है ये छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है, कहा जा सकता है ये छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, परिचकली खालिस्तान का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ये जो परिचकली है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आरएनबी एनटीपीसी के CBT 1 में पूछा गया है। तो ये लक्षद्वीप का इम्पॉर्टेंट जो लोक नृत्य है। ठीक है, परिचकली याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है। कजरी लोक नृत्य पहले तो आपको जानना होगा कि ये किस स्टेट में मनाया जाता है। तो ये यूपी स्टेट में मनाया जाता है कजरी जो नृत्य है, और ये मानसून से रिलेटेड संबंधित नृत्य है, मानसून ऋतु का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो मरूनी नृत्य भारत के खालिस्तान राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो मरूनी नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है, और यहाँ पर जो मरूनी नृत्य है ये सिक्किम से रिलेटेड संबंधित जो नृत्य है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली गोटी पुआ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, कौन सी नृत्य शैली गोटी पुआ का अच्छा वर्णन करता है। तो गोटी पुआ एक ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य, मंदिर में लड़कियों का भरतनाट्यम करना, छत्तीसगढ़ का नकाब पोश नृत्य, या पटचित्रों के माध्यम से श्री कृष्ण की कहानी। तो यह याद रखिएगा कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है जो कि युवा लड़कों का नृत्य है। गोटी पुआ के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो यहाँ पर डोल्लू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है। डोल्लू कुनीथा के बारे में बात किया जा रहा है। तो यह किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह जो है कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डोल्लू कुनीथा याद रखिएगा, कर्नाटक। कुनीथा से याद रखिएगा, के से कुनीथा, के से कर्नाटक। ठीक है, और इसका जो ये जो बीरालिंगेश्वर है उनकी पूजा से रिलेटेड एक लोक नृत्य है, जिन्हें भगवान का एक शिव का एक रूप माना जाता है, डोली कुनीथा। ठीक है, तो ये डोली कुनीथा लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक विशेषता के बारे में पूछा गया है कि किस नृत्य में पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। तो यहाँ पर जो मणिपुरी नृत्य है, ठीक है, मणिपुरी, इसमें बेलनाकार फिर स्कर्ट पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये जो त्रिभंग मुद्रा है यह ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभंग मुद्रा जो है ओडिसी में बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें और ये नृत्य से संबंधित जो अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर 51, लाहौर नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और मेघालय। तो यह जो लोक नृत्य है लाहौर नृत्य, यह मेघालय से संबंधित है, और यहाँ जो है पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, और यह पनार जनजाति द्वारा किया जाता है या जौतिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट सभी नृत्य हैं, याद रखिएगा, जो हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी हम लोगों ने पूरे डांस से रिलेटेड जो है स्टैटिक जीके के पार्ट को कवर किया है, और ये जो क्वेश्चंस है बार बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे नृत्य से। इसके बाद हम लोग और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे इसमें और भी टॉपिक्स बच जाते हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे
तो अब आपके जो टॉपिक्स बढ़ जाते हैं, जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ बस फेस्टिवल से यानी त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ बस मेले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जीके। तो ये सभी क्वेश्चंस को हम लोग लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो 5000 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो सीरीज़ में। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तैयारी के साथ साथ आपको MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप RRB NTPC में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर से जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और ये जो MCQ प्रैक्टिस है उसको चालू करिए। डेली आप इन क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि ये बार बार रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आगे की MCQs कंटिन्यू रहेगी। मिलते हैं, धन्यवाद।